हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में समझेंगे और उससे जो है ना प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। परावर्तन नहीं, प्रिज्म कैसा? पारदर्शी। अब तुम लोग पूछोगे प्रिज्म होता क्या? एकदम मन में आया हो। अब तुम लोग जो है मास्टर साहब का अथी में गए हो, कहाँ? ऑफिस में। तो ऑफिस में जो है ऐसा आकार का कागज के ऊपर देखे हो, बिल्कुल देखे हो। अब यही हमारा प्रिज्म होता है, लेकिन कांच का होना चाहिए, पारदर्शी। जैसे देखो हम एगो बना के रखे हैं, तुम लोगों के लिए बनाए। ये देखो, ये पारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी है, कागज का बनाया, बहुत मेहनत लगा इसमें भी। अब तुम लोग ऐसे नहीं हंसो। तो ये हमारा क्या है सर जी? ये हमारा प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है? तो देखो, दो त्रिभुजाकार, ठीक, दो त्रिभुजाकार हो गया। और ये हमारा इधर इधर हो गया एक त्रिभुज। यहाँ देखो, इधर हम खाली छोड़े, इधर पैक्ड होगा। क्या होगा? पैक होगा। तो एक त्रिभुज इधर हो गया, एक त्रिभुज इधर, दो त्रिभुज त्रिभुजाकार। और तीन आयताकार, एक आयत, दो आयत, तीन आयत से घिरा क्षेत्र पर जो है हमारा क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म हमेशा कांच का ही होगा। अगर हम जो है कांच का नहीं लेते हैं तो पारदर्शी नहीं होगा। जब पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश बताओ इधर से इधर जाएगा कैसे? तो यह हमारा प्रिज्म हो गया। प्रिज्म जब भी होगा पारदर्शी हो जाएगा। और उसका जो आमने सामने का जो फलक होता है, सतह, वो जो है सम्मुख सतह है, वो आपस में जो है क्या होगी? समांतर नहीं होगी। तो उसी को हम लोग कह देते हैं प्रिज्म। और जो है उससे ज्यादा लंबा चौड़ा परिभाषा में नहीं जाना, सीधा बोलना है कि दो जो है त्रिभुजाकार और तीन आयताकार जो है क्षेत्र से घिरा हमारा जो घिरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? तो सर जी हमारा कहलाएगा प्रिज्म। बस उतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं। चलो तो हम लोग लिखते हैं परिभाषा बढ़िया सी, एकदम साफ सुथरा तरीके से, और एकदम जो है ना डायग्राम बना के जो है ना उसको अभी हम लोग जो है क्या करेंगे? तो प्रकाश को देखेंगे अपवर्तित करा के। चलिए, तो वही कह रहा है कि किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाना, तो उसको जो है हम लोग देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा? तो सबसे पहले है प्रिज्म। तो कांच का बना होगा, कांच का बना वह पारदर्शी माध्यम। कैसा होगा सर जी? तो पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम, आर पार जो है जा सके। तो पारदर्शी माध्यम जिनके कोई दो सम्मुख फलक क्या होता? आपस में जो है समांतर नहीं हो, आपस में समांतर नहीं होती है, प्रिज्म कहलाती है। देखो ये प्रिज्म है, प्रिज्म नहीं है। इसको जो है बहुत आदमी पढ़ता है प्रिज्म, बट ये है क्या? प्रिज्म है। प्रिज्म, हाँ प्रिज्म हम भी बोल रहे थे, देख रहे हो? तो प्रिज्म कहलाती है। अब प्रिज्म में बताओ, इसमें बताओ तो क्या को त्रिभुजाकार दिख रहा है सर? एगो इधर से दिख रहा है, त्रिभुज के आकार का है। ये देखो त्रिभुजाकार दिखा। ये पैक्ड होगा, फिर से बता रहे हैं, ये एकदम जो है पूरी तरीके से पैक होगा। इधर भी जैसे इधर है, उधर इधर भी ऐसा ही होगा, लेकिन होगा कैसा? पारदर्शी, आर पार दिखे। इधर भी वही होगा। तो क्या को त्रिभुजाकार दिख रहा है सर? एगो इधर एगो इधर, दो त्रिभुजाकार, ठीक। अब वो छोड़ो, पहले बताओ इसमें क्या को सतह नजर आ रहा है सर? एक सतह, दो सतह, तीन सतह, चार सतह, पांच सतह। तो प्रिज्म में वास्तव में ऐसे लिख दो, वास्तव में प्रिज्म में पांच सतहें होती हैं। पांच सतहें, पांच गो सतह होता है, पांच सतहें होती हैं। दो क्या है? तो दो त्रिभुजाकार, तीन आयताकार, दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार सतहें होती हैं। बढ़िया से तीन लिख रहे हैं तो तुम लोग और समझ लोगे, एकदम जो है एकदम तीन आयताकार सतहें होती है। चलो तो यह समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लो। देखो तीन आयताकार, सर आयत के आकार का है। यहाँ देखो, ये आयत के आकार का, एगो इधर एगो इधर, दो गो हो गया, एगो नीचे, तीन गो हो गया। अब देखो त्रिभुजाकार, सर एगो हो गया, दो गो हो गया, दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार। तो वही लिख दिए, दो त्रिभुजाकार तीन आयताकार। अगर मन है तो इसको जो है हिंदी में पूरा तीन लिख दो, कोई दिक्कत। तीन आयताकार सतहें होती। अब चलो बढ़िया से जो है एगो प्रिज्म बना के उसको जो है प्रकाश का जो है अपवर्तन देख लेते हैं। अब ऐसे करके बना हुआ, ठीक, प्रिज्म। ये 2D टाइप का हम लिए, ठीक। क्या हुआ सर? ये हमारा हो गया प्रिज्म। और बड़ा बना दे? हाँ सर, और बड़ा बनाइए ताकि देखने में
ज्यादा आसान लगे चलो तो और बड़ा बनाते हैं, हे हाँ ले लो, एकदम कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, तो प्रकाश की किरण यहां से आएगी, प्रकाश चाहे यहां से चल दी। तो एक बात बताओ, सतह पर जो है कोई भी अपवर्तक सतह ही है, तो अपवर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाएगी? ई सर कोई भी हो आपतित किरण ही होगा, यानी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण होती है। ठीक, कोई भी सतह पर पड़े तो वो क्या होगी? आपतित किरण। ये हमारा आपतित किरण, ये प्रकाश जा रहा है, आपतित किरण होगी। अब एक लॉजिकल बात बताते हैं, पहला सा जो है ज्ञान की बात, नॉलेजेबल बात बताते हैं। जब भी होगा ना इसमें जो है पता करने के लिए श्वेत प्रकाश नहीं लेंगे, यानी जो व्हाइट रंग का जो है व्हाइट कलर का प्रकाश नहीं लेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो 7 रंग में बढ़ जाएगा, उससे भी ज्यादा हो। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें सर जी इसमें क्या करना, कोई सा भी जो है व्हाइट छोड़ के कोई सा भी कलर ले लेंगे, चल जाएगा काम। तो ये प्रकाश क्या बताओ यहाँ आए, ई साइड हमारा हवा है, तो ये हमारा कौन सा माध्यम होगा सर? इधर हवा है, ठीक, इधर हमारा क्या है सर? हवा है, हवा हमारा विरल होता है। और ई हमारा क्या है सर? ये हमारा कांच है, तो कांच हमारा जो है क्या होता है सर जी? सघन होता है, सघन सघन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, अगर ये हमारा जो सघन माध्यम नहीं होता तो प्रकाश चाहे यहाँ तक आए तो कहाँ चल जाते सर जी? यहाँ तक आए इधर 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 निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक। लेकिन क्या हुआ, अब एक अभिलंब डालेंगे, तो उसके बाद जो है हमारा सघन माध्यम में जाने के लिए क्या करेगा सर? यहाँ विरल तक सघन तक पहुंच चुका, अब इसके अंदर जाने के लिए एक अभिलंब चाहिए। अब अभिलंब देखो क्या करेंगे, अभिलंब कैसा होगा? तो 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे ये ऐसे होगा, ये हमारा सतह है तो सतह पे ऐसे 90 डिग्री देंगे, तो देखो ऐसे टेढ़ है तो ऐसे हो जाएगा, तो वही हाल इसके साथ होगा। ये हमारा कैसा हो जाएगा? ऐसे अभिलंब बन जाएगा, यहाँ है हमारा, ठीक, इस प्रकार ऐसे 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 अभिलंब बन गए, कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ दिखाते हैं, यहाँ सबसे बढ़िया देखो, ये हमारा क्या था सर? ये हमारा था एकदम जो है प्रिज्म। अब यहाँ देखो, इस सतह ऐसे खड़ा किए सर, ऐसे देंगे, आप देखो ऐसे टेढ़ा किए क्या बन गया? एकदम सर जी उसी प्रकार से बना ऐसे। जब इसको ऐसे सीधा करेंगे 90 डिग्री होना चाहिए, अभिलंब जब भी होगा 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो क्या होगा सर जी, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब जो है खींच लेगा, अभिलंब बोलेगा प्रकाश चा यहाँ आबो न खैनी खा जाइए, तो खैनी खा के जाने के लिए इसको बोलेगा। तो ई क्या करेगा? खैनी पूछते हो, अरे तुम लोग भी तो बिहारी हो, चलो ई क्या होगा? तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, तो यहाँ से सीधा ऐसे ऐसे अभिलंब की ओर झुक के ऐसे निकल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो यहाँ तक आया, आ गया सर। तो उससे पहले एक बात बताओ, यहाँ तक जब आया तो यहाँ भी अभिलंब चाहिए, तब बाहर जाएगा। तो अब एक अभिलंब यहाँ होगा, एक अभिलंब कहाँ होगा? यहाँ होगा एक अभिलंब। चलिए, तो एक अभिलंब हमारा कहाँ हो गया? यहाँ हो गया, ठीक। अब एक बढ़िया सा बात बताओ, जब सघन से सघन ये हुआ कांच हमारा, सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी? सर जी अभिलंब आप इधर से खींचिए ना, इधर से खींचिएगा ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, इधर ठीक है। तब देखो अभिलंब इधर लिए, अंदर से कैसे अभिलंब खींचो? चलो, तो अभिलंब खींच लिए तुम्हारा मन। अब एक क्या करना है सर जी, ये बताओ, ये अभिलंब है हमारा। अभी जो प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी विरल माध्यम में, अभिलंब से दूर हटेगी कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी? सर ये अभिलंब है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। बोले भैया देखो, तुम एक बार हमको पटिया के ले गए खैनी खिलाने के लिए, अब हम न फंसेंगे, अब ऐसे घूर जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं होना चाहिए प्रकाश, क्योंकि सीधी रेखा में जा रही है, तो ये टेढ़ा नहीं होगी, ऐसे चल जाएगा, अभिलंब से दूर हट रही है। थोड़ा और क्लोज करने दो, अभिलंब से दूर हटेगी। बोलेगी ना भैया अब तुम्हारे चक्कर में न पड़ेंगे, एक बार पड़ चुके, एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊं। हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो बाहर निकला है इसको कहते हैं निर्गत किरण। कौन सा किरण सर जी? तो निर्गत किरण, कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। ये हो गया हमारा निर्गत किरण। अब देखो एक हमारा हेई जो किरण था, तो सघन माध्यम से जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को हम लोग क्या कह देते सर जी? अपवर्तित किरण। कौन सा किरण? अपवर्तित। अब कोण का नाम देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते थे सर जी? आपतन कोण, यानी आई से सूचित कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हो। ये देखो, ये हमारा अपवर्तित हो गया किरण, और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कर दिए सर जी? कह दिए हम लोग जो है अपवर्तन कोण, आर से सूचित कर दिए। इधर भी वही बात है हमारा। अब क्या है, बाहर निकल रहा है, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, इसको हम लोग ई से सूचित करते हैं, निर्गत कोण। अब एक लॉजिकल बात बताओ, तुम लोग बताओ, तो ये जो है यहाँ तक था, पहले प्रकाश चाहे यहाँ तक गए, यानी प्रकाश की जो किरण थी
ऐसे जा रही ठीक। लेकिन ये छोटा ऐसे घूम गई तो इसका क्या मतलब हो रहा सर जी, ई जो है ही जो है ये कितना विचलित हुई। तो सर इसको जब पीछे ले जाएंगे तब ऐसे पता चलेगा यहाँ तक विचलित हो। तो यहाँ ये विचलन कोण बना, तो विचलन कोण को हम लोग जो है डेल्टा से सूचित करते हैं ठीक। ऐसे समझो, ये हमारा प्रकाश की किरण ऐसे होगी ठीक। अगर विचलित नहीं होती तो ऐसे होती, लेकिन विचलित होके ऐसे इतना विचलित हुई। और यहाँ देखो जो कोण बन रहा है इसी को हम लोग कह देते हैं सर जी क्या क्या कह दिए, तो विचलन कोण कह दी। वही हाल यहाँ ऐसे विचलित हुई, अगर नहीं तो ऐसे ऐसे चल जाती ठीक, सीधा सीधा इतना विचलित हो के गई। नहीं तो क्या होता सर जी, इधर डायरेक्टे चल ले जाता, कोई विचलन होता नहीं होता। लेकिन ये इतना विचलित हुई ठीक, समझ में आ गया। इस जो विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। अगर तुम लोगों का मन हो तो तुम लोग इसको जो है लिख सकते हो अलग अलग करके, नहीं मन है तो कोई नहीं काटने वाला, इतना लिख दोगे कि आपतित किरण ठीक, अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कह दिया आपतन कोण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के कोण के बीच को कह दिया हम जो है क्या, अपवर्तन कोण। इधर क्या है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग कह दिए निर्गत कोण। अब यहाँ देखो विचलन कोण हो गया, कितना प्रकाश विचलित हुआ है तो विचलन कोण हो गया ठीक। तो अगला में हम लोग प्रिज्म कोण पढ़ते हैं एकदम बढ़िया से मजेदार तरीके से, जैसे इसको पढ़े। चलो तो इसको उतारो पहले। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रिज्म का कोण। सबसे पहले प्रिज्म बना लेते हैं सर। यहाँ देखो ये हमारा क्या हुआ सर, ये हमारा प्रिज्म हुआ एकदम प्रिज्म ठीक। उससे अच्छा मेरा प्रिज्म देखो एकदम प्रिज्म। यहाँ देखो ये हमारा क्या है, प्रिज्म ठीक। पारदर्शी होना चाहिए। अब तुम लोग ऐसा नहीं समझ लेना अपारदर्शी इसी प्रकार जो है बना देना एग्जाम, नहीं, वहां भी लिखना पारदर्शी होगा। अब देखो प्रिज्म का दो सतह दिख रहा है, एगो सतह ई सर, एगो सतह ई। ये दोनों के बीच यहाँ कोई कोण बनता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सर। इसी को हम लोग कह देते हैं प्रिज्म को। प्रिज्म के किन्हीं दो, कौन सा कोण सर जी, ये अपवर्तक सतह के बीच के कोण को हम लोग कह देंगे प्रिज्म कोण। प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे ई पार बने, ई पार बने, ई पार बने, तो उसको हम लोग प्रिज्म कोण कह देंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हम ले लेते हैं ए नहीं, यहाँ जो है ए से सूचित कर रहे हैं। चलो तो ले लेते हैं सर जी, ये हमारा पी है, क्यू है, आर है ठीक। तो यहाँ देखो दो सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहेंगे, ई हो गया हमारा प्रिज्म कोण। इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, इसीलिए हम जो है ऊपर में नाम ए नहीं रखे, क्योंकि प्रिज्म कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, ए से। इसको कह देंगे प्रिज्म कोण ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दो सतहों के बीच, एगो सतह ई एगो ई, यहाँ भी बन जाएगा सर जी एगो सतह ई एगो ई, यहाँ भी बन जाएगा एगो सतह ई एगो सतह ई, यानी सब जगह देखो क्या हो गया, एगो दूगो तीन, तीन इधर तीन उधर, तो 6 कोण इधर ही तो बन रहा है। देखो कि प्रिज्म के किन्हीं दो कौन सा हो जाएगा सर जी, तो अपवर्तक सतह के बीच के कोण को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। चलो तो इसका परिभाषा लिखते हैं। प्रिज्म के किन्हीं दो अपवर्तक सतहों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत सर जी नहीं। तो अब एक बात बताओ तुम ही लोग, प्रिज्म कोण को किससे सूचित करते हैं सर, ए से। प्रिज्म कोण को ए से सूचित करते हैं, प्रिज्म, या ऐसे डायरेक्टली कोण इसे जो है ए से सूचित करते हैं। इसे प्रायः ए से सूचित करते हैं। चलिए यह भी टॉपिक हमारा क्या हुआ सर, तो आज पूरी तरीके से समाप्त हुआ, प्रिज्म समाप्त। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग जो है इंद्रधनुष देखेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। उससे पहले क्या हम कहना चाह रहे हैं, इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो है नोट्स बनाओ और मन लगा के पढ़ो। क्यों, क्योंकि याद रखना ज़्यादा नहीं है, चुपचाप बता रहे हैं तुमको कि ज़्यादा दिन जो है एग्जाम का नहीं है, इसीलिए जो है मन से पढ़ाई करो और जो है निश्चित तौर पे नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन करो। तो आज के लिए इतना ही रहने देता है, मिलता है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा।